महाराष्ट्र में नवाब मलिक के खिलाफ आवाज उठाने वाले और दूसरी तरफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के समर्थन में आवाज उठाने वाले इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। उनका नाम है आशीष शेलार, जो भाजपा के मुंबई अध्यक्ष है और खुद चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। शेलार साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपकी रैली चल रही है, आप पूरे प्रचार में बिजी हो, व्यस्त हो, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ से बयान आ रहा है कि हाँ, मैं महायुति का उम्मीदवार हूँ, मैं जीतूंगा और भाजपा के साथ विधानसभा में जाकर बैठूंगा। ये बयान दिया है नवाब मलिक ने। देखिए, जहां तक नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विषय है, माननीय देवेंद्र जी ने पहले से उसको स्पष्ट किया है कि नवाब मलिक, उनके ऊपर जो आरोप और चार्जशीट, ये मामला भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की दोस्ती को कतई मंजूर नहीं करती। और जहां तक उसको उम्मीदवारी देने का विषय है, वो तो अजीत दादा पवार के पार्टी का विषय है। उन्होंने नहीं देनी चाहिए थी, अब दी, तो हम उनका प्रचार नहीं करेंगे, हम उनके साथ नहीं। ये हमारी भूमिका हमने स्पष्ट रखी है। प्रफुल्ल पटेल तो खुद सामने आकर बयान दे रहे हैं कि हाँ, ये महायुति के ही उम्मीदवार है नवाब मलिक, ये हमारे उम्मीदवार है। देखिए, प्रफुल्ल पटेल जी बड़े नेता है, उनके ऊपर मैं टिप्पणी क्या करूं। जो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, जो देवेंद्र जी की है, वो मैंने बताई। अब इसके ऊपर बात करनी है तो देवेंद्र जी से करें। ये खुली तरह से चैलेंज है भाजपा को कि हाँ, मैं जीतूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, ये महायुति का उम्मीदवार है, तो भाजपा को ये चैलेंज किया जा रहा है। इसमें चैलेंज की कौन सी बात है? वो अपने मन की बात कह रहे हैं। ये शेलार साहब, जो जिसपे आपने दाऊद के खिलाफ आरोप लगाए थे, दाऊद के साथ नाम जोड़ा था, आज वो सामने उठकर आप पर चैलेंज कर रहे हैं। हमने नहीं जोड़ा, वो तो एफआईआर है, एनआईए का एफआईआर है, क्राइम का एफआईआर है, या जो भी व्यवस्थात्मक पुलिस का एफआईआर है, उसका भाग है। ये मेरे मन की कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ। और इस प्रकार से जिसके ऊपर आरोप है, उससे हम दोस्ती कर नहीं सकते। दूसरी बात करते हैं अमित राज ठाकरे की। माहिम विधानसभा क्षेत्र को लेकर अब राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में काफी सारी दरार तैयार हो गई है। इसका पहला कारण है क्योंकि आपने खुलकर पहले कहा था कि हम महायुति का समर्थन अमित ठाकरे को देना चाहते हैं क्योंकि राज ठाकरे के बेटे हैं। लेकिन अब पूरा चित्र है वो बदल गया है। सदा सरवणकर खड़े हैं, यूबीटी से महेश सावंत खड़े हैं और अमित ठाकरे भी खड़े हैं। आप किसका काम करेंगे? क्योंकि मैं महायुति का कार्यकर्ता हूँ, मैं महायुति का नेता हूँ, मैं महायुति का उम्मीदवार हूँ, तो मैं तो महायुति के साथी हूँ। महायुति ने क्या करना चाहिए, ऐसा जो मुझे लगा वो मैंने कहा। उसके ऊपर निर्णय तीनों नेताओं ने लेना है, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। वो जो निर्णय करेंगे वो मंजूर। उन्होंने निर्णय किया अमित ठाकरे, मंजूर। उन्होंने निर्णय किया सदा सरवणकर, तो हम महायुति के ही साथ हैं। पर अमित ठाकरे के लिए कितना मुश्किल होगा ये? देखिए, मैं उनके ऊपर टिप्पणी इसके लिए नहीं करूंगा। माहिम विधानसभा की गणित क्या है, राजनीति क्या है, वो उनको ज्यादा पता है। लेकिन जहां तक मेरी भूमिका स्पष्ट है, निर्णय अगर करना ही है तो सिर्फ माहिम सीट के लिए, वो पूरे राज्य का विषय नहीं है। और उसके ऊपर मैंने एक प्रस्ताव रखा, मैंने बात की, मैंने पहल की। अब भूमिका नेता लेंगे, वो मुझे मंजूर है। इसकी वजह से अब एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे थोड़ी सी दूरी तैयार हो गई। नहीं होनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा इस प्रकार की दूरी अगर है तो नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार की दूरियां या इस प्रकार से बिना मतलब टीका टिप्पणी, ये भी नहीं होना चाहिए। अब शरद पवार से एक खबर आ रही है कि वहां पे बोल रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब नए लोग चुनकर आना चाहिए। इस प्रकार की भाषा अब शरद पवार जी कह रहे हैं। एक ज्येष्ठ नेता है क्रिकेट में उनका योगदान रहा है, बीसीसीआई, एमसीए में, अब एनसीपी के 2 भाग हो गए हैं। लेकिन ये बात अभी उन्होंने कहा है कि नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। देखिए, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी क्या करूं। वो बड़े नेता है, उनका दल है, उन्होंने वो दल बनाया है, उनको निर्णय करने का अधिकार है। मैं इतना ही कह सकता हूं, अगर बैटन दूसरे को देना है तो अजीत दादा को देते तो अच्छा रहता। पर और दूसरी बात यह है कि आप बोल रहे हैं कि अजीत पवार को देना चाहिए, तो ये शरद पवार का जो डिसीजन उसको लेट हुआ है। देखिए, अगेन ये उनका अंदरूनी मामला है, उनके अंदरूनी दल का मामला है। ये वही तय करे किसको देना है नहीं देना है, युवाओं को देना है, युवती को देना है, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि भाई उनका निर्णय अगर उन्होंने किया है, आप अगर मुझे बताते हैं, तो उस निर्णय को वो अजीत पवार को भी दे सकते थे। देखा गया है महाराष्ट्र में कि परिवार प्यार यहाँ पे देखा गया है। उद्धव ठाकरे वहां पे बाला साहब ठाकरे की कमान आगे लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ अब राज ठाकरे
यहाँ पे अमित ठाकरे को कमान देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार सुप्रिया सुले को कमान देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अजित पवार उन्होंने अपना अलग से एजेंडा रखा। तो क्या ये परिवार प्यार है? यही तो परिवारवाद है। लोकशाही को, डेमोक्रेसी को खतरा परिवारवाद से है, ये बार बार हम कह रहे हैं। और इस प्रकार का परिवारवाद के शिकार स्वयं राज ठाकरे जी भी बने। अब वो अपने दल के लिए कर रहे हैं, उनका अंदरूनी मामला है, पवार साहब वही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी के लिए खतरा ये परिवारवाद है। तो यानी एक साफ तौर पर आपका मत है कि अगर संन्यास ही लेना है तो अजित पवार के पास कमान देनी चाहिए। लेकिन वो संन्यास ले वगैरह ये सब मैं नहीं कहूंगा, उन्होंने कहा है, वो उनका राय है, उनकी सोच है। देना ही है तो अजित पवार को देते तो अच्छा होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। तो पार्टी नहीं टूटती थी? बिल्कुल नहीं टूटती थी। जबकि बीच में निर्णय हुआ था, ऐसा टीवी पर दिखाई दे रहा था, वो स्वयं बोल रहे थे, अजित दादा भी उनके साथ थे। बीच में कौन सा प्रेम बीच में आया मुझे नहीं पता, पवार साहब बताए बीच में कौन सा प्रेम आया, जबकि ये सब सही तरीके से चल रहा उनके तरफ से, तो क्यों रोका गया? लोकसभा के पहले ये सब हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं अब राजनीति से दूर जा रहा हूँ। फिर लोगों ने आंदोलन किया था, वहां पे लोग जमा हुए थे, नारे दे रहे थे। अब विधानसभा में कुछ आपको लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी है पवार साहब की? देखिए, चुनाव आएगा तो सेंटिमेंटल बातें करने का, लोगों को भावना के अंदर ले जाने का, अपील भावनात्मक करने का, ये उनका शायद स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन अभी जनता उनको माफ नहीं करने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे आशीष शेलार जी। इन्होंने कहा कि अगर आपको कमान ही देनी थी तो अजित पवार के पास क्यों नहीं दी, ये सवाल यहाँ पे मौजूद किया है। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.